देश के स्वाभिमान को हवा दो। उनके द्वारा गलतफहमी पैदा की जा रही है। कहा जा रहा है कि चीन भारत की सीमा में 1200 स्क्वायर किलोमीटर घुसा है। क्या बिहार के लोगों को देश की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अहमदाबाद में पीएम ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान का झूठ लोगों के सामने रखा, तो बीजेपी के अन्य नेताओं ने उसी पुलवामा का जिक्र कर बिहार में सियासी संग्राम उछाल दिया। राहुल जी, आपने उस समय तो हमारे सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री की नीयत के ऊपर और सेना के जवानों की नीयत के ऊपर सवालिया निशान लगाया, लेकिन यदि पाकिस्तान ने इसे स्वीकार कर लिया है, अब तो आपको बोलना चाहिए, अब तो बोलना चाहिए, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं है। अब चुप्पी से आप बैठे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव के पहले दौर के प्रचार में आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाई थी। बिना नाम लिए तेजस्वी को जंगल राज का युवराज तक बता दिया था, लेकिन बीजेपी ने अपना इरादा जता दिया कि बिहार के चुनावी समर में किन मुद्दों को गरमाना है। बहनों भाइयों, भारत चीन सीमा पर हमारे बहादुर सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहनों भाइयों, जितनी भी प्रशंसा की जाए। बिहार के चुनाव में महागठबंधन लगातार रोजगार, विकास जैसे मुद्दों को तूल देता रहा है, लेकिन बीजेपी विरोधियों की सोच पर ही सवाल उठा रही है। लेकिन क्या बिहार के लोगों को देश की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचना चाहिए? ये कौन सा सवाल है? एक बिहारी के रूप में मुझे पीड़ा हुई है। क्या बिहार के लोगों को देश की सुरक्षा, सेना के साहस की चिंता करने का अधिकार नहीं है? ये बहुत गलत सोच है। बिहार के लोग समझते हैं और समझेंगे। बिहार के चुनाव में बीजेपी नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि चौथी बार भी नीतीश को सत्ता संभालने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए एनडीए का जोर पाकिस्तान चीन से जारी तनाव को उछालने पर है, तो विरोधी अब एनडीए के पाकिस्तान और चीन वाले राग पर ही सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि पीएम मोदी नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोलते। हर बार जब भाजपा को हार नजर आती है तो वो पाकिस्तान की शरण में चली जाती है। भाजपा और मोदी जी के पास नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार का जवाब नहीं, भाजपा और मोदी जी के पास बिहार में भयंकर बेरोजगारी का जवाब नहीं, भाजपा और मोदी जी के पास बिहार में किसान को फसल की दाम न देने का जवाब नहीं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को जब भी हार दिखती है तो वो पाकिस्तान का मुद्दा उछाल देती है। जब जब भाजपा चुनाव हारने लगती है, जब जब भाजपा के आगे हार दिखती है, वो पाक की परस्ती में लग जाती है, पाकिस्तान की शरण में पहुंच जाती है और राजनीति करने लगती है हमारे सैनिकों, हमारे शहीदों के बलिदान का। आज बिहार चुनाव के दूसरे दौर के प्रचार का आखिरी दिन है। 7 नवंबर को होने वाले आखिरी दौर के मतदान के लिए सियासी संग्राम का भी जोर पकड़ना तय है। ऐसे में ये तय है कि बीजेपी राष्ट्रवाद और देशभक्ति के रथ पर सवार होकर फतेह की पूरी कोशिश करेगी। अहमदाबाद से गोपी घंघर, गोपालगंज से सुनील तिवारी और बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।